हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस एंड आई एम गौरव शर्मा। डियर स्टूडेंट, अभी हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि कोलाइडल सॉल्यूशंस को कैसे बनाते हैं और फिर बाद में हमने समझा कि कोलाइडल सॉल्यूशंस की किस तरीके से प्योरीफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियोस में हम कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को हम मुख्य रूप से इन 5 कैटेगरीज में बांटकर स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कॉलिगेटिव, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल, इन 5 कैटेगरीज में हम कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करके उनकी स्टडी को करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे वो है कोलाइडल सॉल्यूशन का हेट्रोजेनियस कैरेक्टर। देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजेनियस होता है और उसमें 2 फेजेस बिल्कुल सेपरेट होते हैं। एक तो होता है डिस्पर्सन फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम, और ये दोनों फेजेस जो होते हैं वो अलग अलग ही नज़र आते हैं। अच्छा, इस हेट्रोजेनियस कैरेक्टर के कारण ही जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोओस्मोसिस जैसे फिनोमिनास को शो करते हैं। तो हेट्रोजेनियस कैरेक्टर ये इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी, कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी। देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। देखिए, यहाँ पर स्टेबिलिटी से क्या मतलब है कि वो उस कोलाइडल पार्टिकल्स जो होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे। यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझने की बात है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी से क्या मतलब होता है। स्टेबिलिटी से यहाँ पर मतलब है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो रैंडमली जिगजैग मोशन करते रहते हैं, जिसे ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अभी ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे वीडियोज़ में। तो इनके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं और इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं जिगजैग मैनर में। तो ये कहलाती है कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी। अच्छा, स्टेबिलिटी के पीछे जो मेन कारण होता है वो ये माना जाता है कि सभी कोलाइडल पार्टिकल्स पर एक जैसा चार्ज होता है। या तो सभी पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा या भी सभी पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस सेम चार्ज की वजह से पार्टिकल के बीच में रिपल्शन रहता है। और दूसरा कारण ये माना जाता है कि जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो इन पर टक्कर मारते रहते हैं, जिससे की वजह से पार्टिकल्स इधर उधर जो है रैंडम मोशन करते रहते हैं। कुछ बड़े पार्टिकल ऐसे होते हैं जो सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं इस तरह के पार्टिकल। मोस्ट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो स्टेबल ही होते हैं और जब तक उन पर चार्ज रहता है वो स्टेबल ही रहते हैं। देखिए, अगला हम जो प्रॉपर्टी इनकी स्टडी करेंगे वो है फिल्ट्रेबिलिटी। देखिए, अगली जो प्रॉपर्टी हम इनकी स्टडी करेंगे वो है फिल्ट्रेबिलिटी। देखिए, अगर इनकी फिल्ट्रेबिलिटी की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन को हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते। उनका साइज इतना बड़ा होता है कि उसमें जो क्रिस्टलाइड्स होते हैं और वो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों ही क्रॉस कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करना है और उसमें से क्रिस्टलाइड या और छोटी पार्टिकल साइज वाली इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें या तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन या फिर ये कहते हैं एनिमल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज़ कर भी इसको फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें सक्शन पंप भी लगा देते हैं, जिससे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, तीसरा इसका जो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है वो है विजिबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो ना तो नेक्ड आई से विजिबल होते हैं, ना ही ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से इनको देखा जा सकता है। हाँ, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जिसमें लाइट का इस्तेमाल होता है उसके द्वारा हम कोलाइडल पार्टिकल्स को देख सकते हैं। देखिए, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी खास बात होती है कि वो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। यदि इनके ऊपर लाइट डाली जाए तो और उस लाइट की वेवलेंथ और कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच साइज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं उस लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। उस स्कैटरिंग की वजह से लाइट की स्कैटरिंग के कारण कोलाइडल पार्टिकल्स
की विजिबिलिटी का आभास होता है। तो एक्चुअल तो तब भी नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ उस लाइट की स्कैटरिंग की वजह से कोलाइडियल पार्टिकल्स जो है उनका आभास हो जाता है। अब जो लाइट स्कैटर्ड होगी उसकी नेचर, उसका कलर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि कोलाइडियल पार्टिकल का साइज क्या है और जो हमने लाइट डाली है उसकी वेवलेंथ क्या है। अब जैसा कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊं, जैसे गोल्ड होता है, यदि गोल्ड के साइज पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है तो गोल्ड का सोल्यूशन रेड नज़र आता है, और यदि गोल्ड के पार्टिकल का साइज थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो फिर वो कोलाइडल सोल्यूशन ब्लू कलर का नज़र आने लगता है, और फिर फाइनली पार्टिकल और ज़्यादा बढ़ जाने पर गोल्ड के पार्टिकल का साइज गोल्डन येलो नज़र आ जाता है। देखिए जब ब्लू कलर का गोल्डन का कोलाइडल सोल्यूशन होता है तो उसको हम पर्पल ऑफ कैसियस भी कहते हैं। तो देखा आपने कि गोल्ड के पार्टिकल का साइज बढ़ते रहने पर भी कोलाइडल सोल्यूशन जो है गोल्ड का, उसके कलर जो है वो बदलता जा रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ पर इस कंक्लूजन पे आए कि जो कोलाइडल सोल्यूशन का कलर होगा वो कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज और नेचर पर डिपेंड करेगा। दूसरा जो डिपेंड करता है वो कि हमने जो लाइट डाली उसकी वेवलेंथ क्या है। अच्छा, एक बात पर और कलर डिपेंड करता है कि ये जो हम लाइट देख रहे हैं या कोलाइडल सोल्यूशन को देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं। देखिए अब जैसे मिल्क और वाटर का कोलाइडल सोल्यूशन है, अब यदि इसमें से हम ट्रांसमिटेड लाइट को देखें तो वो कलर जो है हमें रेड नज़र आता है, जबकि यदि हम इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट को देखें मिल्क और वाटर के मिक्सचर की, तो वो कलर हमें फिर वहाँ ब्लू नज़र आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये अभी हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। अब हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी जिसको हम कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। आप जल्दी से इस कंटेंट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सोल्यूशन वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी होती है सोल्यूशन की जो पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं ये, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रॉपर्टीज़ हमने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ी थी। तो वहाँ पर जो हमने मेनली ट्रू सोल्यूशन के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ की कोलाइडल सोल्यूशन के लिए। देखिए अब क्योंकि एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का वो काफ़ी हाई होता है, इसलिए इनके जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होकर आते हैं वो कम आते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कम कैलकुलेट होकर आ रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी की वैल्यू भी इनमें कम कैलकुलेट होकर आएगी, जिस कारण इनकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है वो बहुत कम होती है, उनको बहुत आसानी से मेज़र नहीं किया जा सकता है। इनकी सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो भी मेजर होकर आएगी वो कम होकर आएगी। यदि एक सब्सटेंस का ट्रू सोल्यूशन है, उसी सब्सटेंस का कोलाइडल सोल्यूशन यदि हम बना लें तो उसकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी वैल्यू उसके ट्रू सोल्यूशन की रेस्पेक्ट में कम छोटी कैलकुलेट होकर आएंगी। अच्छा, अब ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है इनमें से भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो थोड़ा बहुत सही कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की तो कोलाइडल सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो और अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू बहुत कम आती है। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हम मेनली यहाँ पर स्टडी करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट की। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें जो स्टडी करना है यहाँ पर वो करना है ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगातार जिगजैग मोशन करते रहते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम ब्राउनियन मूवमेंट। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में डिस्कवर किया था। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और उनके अंदर एक तरह की हलचल सी रहती है। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने पोलन ग्रेन
के मूवमेंट को देखा था वाटर पे, तब वहाँ से इसने इस फिनोमेना की डिस्कवरी करी। अब ये ब्राउनियन मूवमेंट होता क्यों है? देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स पर जो है या तो पॉजिटिव चार्ज रहता है या फिर नेगेटिव चार्ज रहता है, लेकिन खास बात ये रहती है कि सभी कोलाइडल पार्टिकल्स पर एक जैसा चार्ज रहेगा। या तो सभी कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर सभी कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होंगे, जिस कारण उनमें आपस में रिपल्शन रहेगा और वो एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, जिस कारण वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। दूसरा ये कि जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उसके पार्टिकल्स की अपनी एनर्जी होती है और उस एनर्जी के कारण वो कोलाइडल पार्टिकल्स पर टक्कर मारते हैं और कोलाइडल पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। देखिए, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, और ये ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। अच्छा, जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है वो मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड हो गया। एक तो ये कि कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ क्या है। यदि साइज़ छोटा है तो जितना ज़्यादा साइज़ छोटा होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, वो उतनी तेज़ी से जिगजैग मोशन करेंगे। दूसरा ये है कि जो मीडियम है उसकी विस्कोसिटी क्या है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो कोलाइडल पार्टिकल्स को मूव करने में दिक्कत आएगी, और यदि मीडियम की विस्कोसिटी कम है तो कोलाइडल पार्टिकल आसानी से ब्राउनियन मूवमेंट कर पाएंगे। अच्छा, अब हम स्टडी करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें मेनली जो डिस्कस करना है कोलाइडल पार्टिकल्स की, वो करनी है टिंडल इफेक्ट। देखिए, कोलाइडल पार्टिकल्स की जो हमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो है टिंडल इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ना तो नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं, ना ही उनको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जिसमें कि लाइट का इस्तेमाल होता है, उससे हम कोलाइडल पार्टिकल्स की विजिबिलिटी का एहसास कर सकते हैं। देखिए, यदि कोलाइडल पार्टिकल्स पर लाइट डाली जाए तो, और लाइट डालने के बाद उस कोलाइडल पार्टिकल्स को राइट एंगल से ऑब्जर्व किया जाए, तो हमें कोलाइडल पार्टिकल्स में से गुजरने वाली लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होता है, और ये पाथ एक कोन के रूप में विजिबल होता है, जिसे हम टिंडल कोन कहते हैं। अब क्योंकि इसकी स्टडी टिंडल ने करी थी तो इसलिए इस फिनोमिना का नाम उन्होंने टिंडल इफेक्ट ही रख दिया। देखिए, यदि कोलाइडल सॉल्यूशन पे कोई लाइट डाली जाए और उस लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन में से गुजारा जाए और उस लाइट के पाथ को कोलाइडल सॉल्यूशन में राइट एंगल से देखा जाए, तो वो लाइट का पाथ हमें एक कोन के रूप में नजर आता है, जिसे टिंडल कोन बोलते हैं। उस फिनोमिना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। देखिए, होता क्या है, जब हम लाइट डालते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उस लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, और स्कैटरिंग के कारण जो है यहाँ पर ये कोन बन जाता है और उस लाइट का पाथ जो होता है वो विजिबल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अब ये कोन या इस लाइट का पाथ का कलर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ क्या है या फिर जो लाइट डाली गई उसकी वेवलेंथ क्या है। अच्छा, इस तरह का फिनोमिना हम सिनेमा हॉल्स में भी देख सकते हैं। देखिए, जब प्रोजेक्टर से लाइट डाली जाती है तो नीचे जो ऑडियंस बैठी रहती है वो ऑलमोस्ट 90 पे रहती है, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो पर्दे पर जा रही जो लाइट है वो एक कोन के रूप में विजिबल हो जाती है। तो होता यही है कि जो एयर में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उस लाइट को स्कैटर्ड कर लेते हैं, जो कि नीचे बैठी हुई ऑडियंस को आसानी से दिखाई दे जाती है। या किसी छोटे रोशनदान में से, अंधेरे कमरे में छोटा रोशनदान है, यदि वहाँ से सन की लाइट आ रही है तो वो लाइट भी हमें धूल के कण जो होते हैं या एयर में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी द्वारा स्कैटर्ड किए जाने के कारण वो लाइट का पाथ भी हमें दिखाई दे जाता है। तो वहाँ वो भी एक तरह का टिंडल इफेक्ट ही होता है, एयर के पार्टिकल्स के द्वारा किया गया। अच्छा, अब कोलाइडल पार्टिकल्स की यदि हम दोबारा बात करें तो टिंडल इफेक्ट को बेस्ट देखने के लिए कोलाइडल पार्टिकल्स में दो बातें होनी चाहिए। यदि अगर वही कोलाइडल पार्टिकल्स अच्छे से टिंडल इफेक्ट शो करेगा, जिसमें दो कंडीशंस बेहतर तरीके से लागू होंगी। एक तो ये कि जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ है
और जो लाइट की वेवलेंथ है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए नो डाउट जो कोलाइडिकल के पार्टिकल्स हैं उनका साइज वेवलेंथ की रिस्पेक्ट में कम होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज़ है, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज़ हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, उनमें क्लोजनेस नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में क्लोजनेस आएगी टिंडल इफेक्ट उतनी पूरी पुअर क्वालिटी का आएगा। तो उनके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में डीपी और डीएम यानी कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच में काफ़ी अच्छा खासा जो है डिफरेंस होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अभी बताई कोलाइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। अब आप इन प्रॉपर्टीज़ का जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।